तो भाई बहुत ही दुख की बात है कि सर रतन टाटा अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। रतन टाटा ने कल मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले उन्होंने जो कारनामे किए, जो उन्होंने भारत को दिया, उसकी एक झलक जो है उनके अंतिम संस्कार के दौरान दिखती है। लोग कहते हैं ना, जो इंसान जिंदगी में जो पुण्य किया होता है ना, वो उनके मरते टाइम पर उनके पीछे जो जनाजे की भीड़ होती है ना, वो बता देती है। और वो आज बता रही थी कि रतन टाटा ने क्या काम किया, क्या वो विरासत छोड़ के गए, क्या उन्होंने इस देश की जनता को दिया है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी सराहना की जाए, वो कम है। पूरा देश इस शोक संदेश से व्यथित है, चाहे पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, हर लोग जो रतन टाटा के लिए शोक संदेश भेज रहे हैं, क्योंकि रतन टाटा एक अनमोल रतन थे हिंदुस्तान। ऐसे रतन थे जो रतन दशकों में हम छोड़ते, सदियों में एक बार पैदा होते। ये एक युग पुरुष है जिन्होंने बिजनेस टाइकून तो बहुत सारे हैं, लेकिन बिजनेस टाइकून के होते हुए जो इन्होंने दान की प्रवृत्ति दिखाई, भारतीय जो दबे कुचले लोग हैं उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई ना, वो बहुत कम बिजनेसमैन दिखा पाते हैं। यदि रतन टाटा, अभी तुम लोगों को ये पता होगा कि मुकेश अंबानी जो भारत के सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन भाई तुम लोग गलत हो। यदि रतन टाटा अपने पैसे को दान में नहीं दिए होते तो शायद वो भारत के सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन अभी होते। लेकिन रतन टाटा ने अपने पैसे को, जो अपने जिंदगी में जितना पैसा कमाया उससे आधे से ज्यादा पैसे तो उन्होंने लोगों के कल्याण में, उनके उत्थान में लगा दिया। तभी तो पूरा देश जो है वो थम सा गया। जब रतन टाटा के मृत्यु की खबरें सुनी तो पूरा देश थम सा गया। बहुत ही विजनरी, दूरदर्शी, एक सामाजिक कल्याणकारी के रूप में जो हम एक अभिभावक को देखते हैं, उस तरह के अभिभावक थे हमारे रतन टाटा। रतन टाटा की एक कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है, हेनरी फोर्ड के साथ, तुम लोगों ने सुनी होगी। बहुत ही जबरदस्त कहानी है। रतन टाटा ने जो हेनरी फोर्ड को, जो उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियों में से एक, तो उससे जिस तरह का बदला लिया, भाई कमाल का बदला था रतन टाटा। 1999 में रतन टाटा ने एक कार लॉन्च किया और वो जा करके, वो कार इतनी सही नहीं थी, बहुत ही स्ट्रगल कर रही थी बिजनेस। रतन टाटा ने हेनरी फोर्ड से जाकर के कहा कि भाई आप हमारे इस बिजनेस को खरीद लीजिए। लेकिन हेनरी फोर्ड ने यह कहते हुए रतन टाटा का अपमान किया था कि भाई यदि हम आपके इस बिजनेस को खरीद लेते हैं तो ये जो है आपके ऊपर हमारा सबसे बड़ा एहसान होगा। रतन टाटा वहां से आए भारत और उन्होंने अपना पूरा फोकस जो है वो बिजनेस पे लगा दिया। वक्त गुजरता है, 2008 वो समय आता है जहां पर बिल फोर्ड की जो कंपनी थी वो कंपनी दिवालिये के कगार पे पहुंच जाती और कंपनी, फोर्ड कंपनी थी, वो दिवालिया होने के स्तर के उस चरण पर पहुंच गई थी जहां पर कंपनी जो है वो दिवालिया हो चुकी थी। तब जाकर के बिल फोर्ड रतन टाटा से रिक्वेस्ट करने के लिए आते हैं कि भाई आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारे ब्रांड को खरीद लीजिए। और रतन टाटा ने उसके अपमान का इस तरह से बदला लिया। उस समय दुनिया के जो प्रतिष्ठित ब्रांड थी, लैंड रोवर और जैगुआर, जो फोर्ड कंपनी द्वारा संचालित की गई थी, उस दोनों ब्रांड को रतन टाटा ने खरीद लिया और इस तरह से उन्होंने अपने अपमान का बदला जो है वो फोर्ड कंपनी से लिया था। तो इस तरह के थे रतन टाटा, जो कि अपने काम से जो है वो जवाब देते थे, अपने नाम से जवाब नहीं देते थे। और यही तो कारण है कि भाई देश विदेश जहां पर भी देखा, इस समय एक ही न्यूज चल रही है, सब जगह शोक संदेश व्याप्त है कि भाई रतन टाटा जैसे इंसान जो है वो हमारे बीच नहीं रहे, वो चले गए। और शायद इस तरह का दूरदर्शी इंसान अब, क्योंकि इस तरह के इंसान बहुत कम पैदा होते हैं भाई, बहुत कम पैदा होते हैं। सदियों में एक बार इस तरह के युग पुरुष जो है वो धरती पर अवतरित होते हैं, जो कि इस सद्भावना के साथ जन कल्याण के काम में जो है इतने बड़े टाइकून होने के बावजूद, इतने बड़े समृद्ध इंसान होने के बावजूद अपना पूरा जीवन जो है एक समाजसेवी के तौर पर गुजारते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। खैर, तुम लोग क्या कहना है रतन टाटा के इस, जो उनका सफर रहा जिंदगी का, जिस तरह से उन्होंने लोगों के कल्याणकारी योजनाओं में अपना जीवन व्यतीत किया, उनके बारे में क्या कहना है? तुम लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और ये चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम लोगों तक पहुंचती रहे।